हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की शादी होने वाला है। तियांग ने कहा, मुझे अभी शादी नहीं करना है ज्ञान माँ। लेकिन उसकी ज्ञान माँ ने कहा, तियांग तुम्हें शादी करना होगा। अगर तुम इस शादी के लिए मना कर दोगे तो मैं मेरा मरा मुँह देखोगे। तियांग ने कहा, हमेशा आपको ब्लैकमेल करने के अलावा और कुछ नहीं सोचता है क्या ज्ञान माँ? तो उसकी ज्ञान माँ ने कहा, तियांग मुझे यही तो करना आता है। अगर तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सच में अपनी जान ले लूँगा। उसके बाद तुम्हें दोषी ठहराऊँगा। तुम तो हमेशा लोग की जान लेते हुए हो ना, तो मेरी जान भी ले लो ताकि मैं तुम्हें और कभी पेशेंट ना कर सकूँ। तियान ने कहा, ज्ञान माँ कैसी बातें कर रहे हो? मैं सबकी जान ले सकता हूँ, खुद की भी ले सकता हूँ, लेकिन आपकी जान नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आप मेरी जान हो। ज्ञान माँ ने कहा, अगर ऐसी बात होते ना तो तुम शादी कर लेते। मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की चुना है और तुम हो की शादी के लिए मना कर रहे हो। देखो वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वायन, तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल लड़की और कहीं नहीं मिलेगा। वो बहुत ही प्रिटी है। मैंने उसे तुम्हारे लिए चुना है, तो कुछ वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। तियान ने कहा, मुझे पसंद है? मैंने कब आपको कहा कि मुझे कैसी लड़की पसंद है? मैंने तो आपसे कभी कुछ कहा ही नहीं। ज्ञानमा ने कहा, तो फिर तुम्हें लड़की पसंद नहीं है क्या तियांग? तियांग ने खांसते कहा, ज्ञानमा अब बस कीजिए, मुझे इस बार में कोई बात नहीं करना है। ज्ञानमा ने कहा, तियांग मैं इसका क्या समझूं? और इसके बाद ज्ञानमा तियांग की शादी करवा देते हैं। तियांग के लिए उसके रूम में उसकी वाइफ इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो घूंघट के नीचे कोई वाइन नहीं था। वो जंगकुक थे। वाइन की जगह पर जंगकुक तियांग से शादी करके तियांग के घर पर आया है। वाइन और जंगकुक बहुत अच्छे दोस्त है। वाइन ने कहा, जंगकुक अगर तुम मेरी जगह पर शादी नहीं करोगे ना तो मैं युंगी से शादी नहीं कर पाऊंगा। तुम जानते हो ना मैं युंगी को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन देखो ना, मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी तियांग से तय कर दिया और तुम्हें तियांग पसंद है ना, क्यों ना मेरी जगह पर तुम मुझसे शादी कर लो। जनको ने कहा, लेकिन वो तुमसे शादी करने वाले हैं। तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना वैन, उसे तुम्हें इंटरेस्ट है मुझ में नहीं, तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? शादी के बाद जब उसे पता चलेगा कि तुम नहीं हो, तुम्हारी जगह पर मैं हूँ, तो वो मुझे तो मार ही डालेगा। लेकिन वैन ने कहा, जनको प्लीज़ तुम शादी के बाद तुम भाग जाना, लेकिन मेरी जगह पर शादी कर लो ताकि मैं युंगी के साथ भाग सकता हूँ, वरना हमेशा के लिए मुझे तियांग के साथ रहना पड़ेगा। मुझे तियांग के साथ शादी नहीं करना है। जिसे तुम चाहते हो, जिसको तुम पसंद करते हो, मैं उसे शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते ना तब मैं शादी कर भी लेता, मैं युंगी को छोड़ भी देता। लेकिन तुम्हें तियांग पसंद है, मैं तुम्हारी जगह कैसे ले सकता हूँ? जनको ने कहा, वैन तुम ऐसी बातें करके मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में धकेल रहे हो, तुम खुद भी नहीं जानते हो। वॉय ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, वो तुम्हारा प्यार है, मेरा नहीं। मैं तो तुम दोनों का हमेशा इमेजिन किया है, तो मैं तुम्हारी जगह पर कैसे जा सकता हूँ? प्लीज़। तो जंकू ने वैन की जगह पर शादी करके यहाँ पर आ गए और किसी को पता ही नहीं चला कि घूंघट के नीचे वो कोई और नहीं, एक लड़का जंकुक है जिसे तियांग से प्यार है। और यहाँ पर तियांग जैसे कमरे में आ जाते दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही जंकुक के हाथ भी तेज हो गए। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो मेरी जान जाने वाला है, वो भी अपने प्यार के हाथों, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे शायद मैं पसंद भी नहीं होऊंगा। अब वो मुझे मारना चाहता होगा मुझे देखते ही। मैं शायद आज उसके हाथ ही मारने वाला हूँ। शायद मेरी आखिरी दिन है ये। जंकुक इस सब कुछ आंखें बंद करके सोच रहा था। और तियांग जंकुक के सामने बैठ जाता है, उसकी घूंघट उठाता है और जंकुक की शक्ल को देखकर उसने मुस्कुराया। जंकुक बहुत फनी लग रहा था। उसने अपनी आंखों को बहुत ही टाइटली बंद करके रखा था और वो डर के मारे कांप रहे थे। उसकी शक्ल लाल हो चुका था। तियांग तो जंकुक की शक्ल देखते ही पहचान लिया। उसको देखते ही तियांग की लिप पर स्माइल आ जाता है और तियांग जंकुक को देखकर कहा, क्या हुआ, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद करके रखा है? जंकुक ने जैसे अपनी आईज ओपन किया, तियांग को अपनी इतनी क्लोज देखकर जंकुक ने कहा, वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तियांग ने जंकुक की लिप पर किस करना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन के पीछे एक हाथ रखता है और दूसरे हाथ से तियांग जंकुक को बेड पर लिटा देता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने की कोशिश करता है। बहुत देर तक जंकुक की गले में, उसकी फेस पर, उसकी इधर उधर किस करने लग जाते हैं। जंकुक के कपड़ों को थोड़ा सा ढील कर देते हैं। उसे खोलने ही वाला होता है जंकुक। तियांग की हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ कांप रहे थे। तियांग जंकुक की आंखों पर किस करते कहा, अब आंखें खोलकर मुझे देख भी लो। जंकुक ने तियांग को देखा
और उसकी आंखों में वो देख नहीं पा रहे थे। उसे बहुत डर लग रहा था। तियांग ने कहा, इतना डरोगे तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर पाओगे? तुम शायद प्यार ना भी कर पाओ, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। जनको ने कहा, वो मुझे कुछ कहना है। तियांग अपने हाथ को नीचे की तरफ लेकर जाने ही लगता है। जनको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, वो मैं तुम्हें सच बताने ही वाला हूँ। तियांग ने कहा, कौन सा सच? जनको ने कहा, वो मैं वायन नहीं हूँ। वो हथलाने लग जाता है। तियांग ने कहा, तुम जंकुक हो, मुझे पता है। जंकुक तियांग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें कैसे पता? तियांग ने कहा, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था। जंको ने कहा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें पता है कि मैं वायन नहीं हूँ, मैं जंकुक हूँ, तो तुमने मेरे साथ। तो तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही तो ये सब कुछ करना था, वायन के साथ नहीं। और अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं क्यों अपने आप को रोक कर रखूँ? जंको ने कहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा क्या? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे गुस्सा आता अब तक तुम ज़मीन के नीचे गिर चुके होते? वैसे मैंने शादी तुमसे ही तो किया है। जंको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, तुम्हें लगता है मुझे अभी भी पता चला कि तुम जंकुक हो और वाइन नहीं हो। मुझे तो तभी पता चल गया था जब मैं शादी करने तुम्हारे घर गया, और तभी मैंने तुम्हारी शक्ल को देख लिया था, और इसीलिए मैंने शादी के लिए मना नहीं किया है। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? तो तियांग कहता है, मुझे कैसे नहीं पता चलता, क्योंकि एक इंसान तुम ही तो हो जिसको देखकर मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं। और जब मैं तुमसे शादी करने गया, यानी वाइन से, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं, और उसके बाद मैं समझ आता हूँ कि वो वाइन नहीं है, और मैंने वाइन को भागते हुए देखा। जनको ने कहा, उसके बाद भी तुम चुप थे? तियांग कहता है, अगर चुप रहने में ही मेरी भलाई है तो मुझे चुप ही रहना चाहिए ना। जनको ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग जनको को बहुत ही प्यार से किस करते कहा, अब तक तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वाइन से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उसके बाद उससे बहुत प्यार देने लग जाता है, और जैसे ही जनको को लेकर बाहर ब्रेकफास्ट करने आ ही रहा था, सीढ़ियों से नीचे उतारने में जनको को बहुत ही तकलीफ हो रहा था। तो अचानक ही तियांग ने जनको को गोद में उठा लिया। जनको ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों? मैं अपनी ही वाइफ को अपनी गोद में नहीं ले सकता हूँ क्या? तुम चुप रहो। जनको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, मैंने कहा ना तुम चुप रहो, अगर तुम बात करोगे तो ज्ञानमा को समझ आ जाएगा। जनको ने कहा, तो अब हम क्या करने वाले हैं? तियांग ने कहा, तुम चुप रहो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बस चुप रहना, और मैं जो करता हूँ मुझे करने दो। उसके बाद तियांग जनको को गोद में लेकर नीचे आ जाता है। ज्ञानमा ने कहा, तियांग मैंने नहीं समझा था तुम्हें वाइन इतना पसंद आ जाएगा कि तुम उसको गोद में लेकर नीचे आ जाओगे मेरे सामने। तुम्हें वाइन इतना पसंद आ गया क्या? तियांग ने कहा, ज्ञानमा आपने मेरे लिए वाइन को चुना है तो मुझे तो पसंद आना ही था। ज्ञानमा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तो यही कहूँगा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तो हनीमून पर कहाँ जाने वाले हो? तियांग ने कहा, हम दोनों बहुत देशों में घूमना चाहते हैं ज्ञानमा, और हमें लौटने में टाइम लग जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी हम जाए, हम बाद में जाएंगे। ज्ञानमा ने कहा, क्यों? तो तियांग ने कहा, आपकी उम्र बहुत हो गए है, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है। ज्ञानमा ने कहा, तुम ही सारी बातें करोगे क्या? वाइन को भी तो कुछ कहने दो। और वाइन ने अपनी फेस को ढककर क्यों रखा है? वाइन, तुम्हारा क्या मन है? क्या तुम भी ही चाहते हो? देखो तियांग, तुम्हारा मन नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, लेकिन वाइन को तो हनीमून पर जाना है ना। तियांग ने कहा, वाइन ने ही ऐसा कहने के लिए कहा, वैसे वो कुछ दिन तक बात नहीं कर सकता है। तो ज्ञानमा ने कहा, वो क्यों नहीं बात कर सकता? उस दिन तो वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, मुझे वो बहुत पसंद है। तो तियांग ने कहा, वो अपनी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगा है, इसलिए वो बात नहीं करेगा। ज्ञानमा ने कहा, तियांग वो हर मेरी इतना सोचता है, लेकिन तुम दोनों सोचो मत, मैं अभी इतनी बुरी नहीं हुआ हूँ कि मैं मर जाऊँगा, मैं अभी बहुत जीने वाला हूँ। तुम दोनों हनीमून पर चले जाओ, ज़्यादा बातें मत करो, मैंने जो कहा वही करो। मोहन, तुम सुन रहे हो ना? अब ऐसे भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे भी तो तुम दोनों के बारे में सोचना चाहिए ना। और मैं बिल्कुल फिट हूँ, देखो मैं दौड़ भी सकता हूँ। तियांग ने कहा, आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना वाइन की तरह मुझे आपको भी गोद में लेकर चलना पड़ेगा। तो तीनों ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। वाइन के घर से कॉल आते हैं। ज्ञानमा ने कहा, वाइन के घर से कॉल आ रहा है। तियांग और जंगकुक दोनों ही डर जाते हैं। तियांग ने कहा, ज्ञानमा मैं बात कर लेता हूँ। ज्ञानमा ने कहा, रुको तियांग, तुम मेरे हाथ से फ़ोन क्यों ले रहे हो? उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे बात करने दो। तो तियांग ने कहा, लेकिन ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुम चुप रहो। उसके बाद ज्ञानमा ने कहा, क्या बात है, आप लोग इतनी सुबह को मुझे कॉल किया, क्या आप लोग वाइन को मिस कर रहे हैं? तो वाइन की पेरेंट्स ने कहा, क्या जंगकुक वाइन के साथ
कोई कांटेक्ट में है क्या? वाइन से पूछना ज़रा आप कि वो कुछ जानता है क्या, क्योंकि जंको की पेरेंट्स को जंको नहीं मिल रहा है। जब ज्ञानमा ने कहा कि वाइन बात नहीं कर सकता तो वाइन की पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तो तियांग ने हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, ज्ञानमा मैं समझाता हूँ। वाइन वो ज्ञानमा के लिए दुआ करने वाले हैं, इसलिए वो बात नहीं करेगा। वो कुछ दिन तक ऐसे चुप रहेगा, लेकिन आप लोग को जो भी कहना है मुझसे कह सकते हो। तो वाइन की पेरेंट्स ने कहा, वाइन उसे पूछना ज़रा कि वो जंको के बारे में कुछ जानता है क्या, वो नहीं मिल रहा है, उसकी पेरेंट्स बहुत ही परेशान है। तो तियांग ने कहा, वाइन ने मुझसे बताया था कल रात को जंको वो कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ है, उसने आप लोगों से बताया नहीं, वो कुछ दिनों में आ जाएगा, अपने दोस्त के साथ पिकनिक करने गया है। तो उसकी पेरेंट्स ने कहा, लेकिन वो इनकी शादी में गए थे ना। तो तियांग ने कहा, शादी से वो लोग वहाँ से चले गए, तो आप लोग पेशेंट मत होना, वो बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों से कांटेक्ट इसलिए शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि नेटवर्क नहीं है वहाँ पर जहाँ पर उन लोगों ने गया। ज्ञानमा ने जैसे अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया, उन्होंने कहा, मुझे कुछ देर रूम में जाकर सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है आप चले जाइए, क्या मैं आपको छोड़ कर आऊँ? ज्ञानमा ने कहा, मैं खुद से चला जाऊँगा। और यहाँ पर जंगो बहुत जल्दी से अपने घूंघट उठाते हुए तियांग से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया है? वो उन लोगों को कितनी परेशानी हो रहा होगा, तुमने कहा क्यों नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ? तियांग ने कहा, क्यों? तुमने क्या उन लोगों को बताकर शादी किया था क्या, जब मैं सबसे कह दूँ कि तुम मेरे साथ हो? अब वैसे भी तुम अभी तुम नहीं हो, तुम वाइन हो, और वाइन वो मेरे साथ है। और जंको वो कहाँ है मैं नहीं जानता हो, फिर भी मैंने कह दिया कि तुम पिकनिक पर हो। जंको ने कहा, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? तियांग ने कहा, ये तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, अभी क्यों सोच रहे हो? जंको ने कहा, लेकिन मैंने पहले सोचा नहीं था कि मेरी शादी तुमसे हो जाएगा और इस तरह से सब कुछ बदल जाएगा। वो तो वाइन ने मुझे फोर्स किया तो मुझे शादी करना पड़ा। तियांग ने कहा, अगर वाइन फोर्स नहीं करते तो तुम क्या करते? क्या वाइन की शादी मुझसे होने देते? जंको ने कहा, यही सवाल अगर मैं तुमसे करूँ तो, अगर मैं वाइन की जगह पर ना होता, क्या तुम वाइन से शादी कर लेते? तियांग ने कहा, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो मैं इसकी कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ जंको। जंको ने कहा, वैसे ही मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है कि मैं क्या करता। शादी के 1 हफ्ते हो गए हैं, तियांग और जंको ने मिलकर इसको सीक्रेट रखा है, लेकिन आज वाइन के घर वाले तियांग के घर आने वाला है। और जंको अब वो कैसे सामना करेगा और क्या कहेगा, उसे बहुत डर लग रहा था। तियांग ने कहा, जंको अब तो लगता है सबको सच पता चल ही जाएगा। उसी टाइम पर वाइन की कॉल आ जाता है। वाइन ने कहा, जंको अब तुम ठीक हो ना? जंको ने कहा, वाइन तुम कहाँ थे और तुमने मुझे इतने दिनों में कॉल क्यों नहीं किया? वाइन ने कहा, मैंने और युंगी ने शादी कर लिया है। जंको ने कहा, तुम कहाँ हो? वाइन ने कहा, कोरिया वापस आ गए हैं, लेकिन घर जाने की हिम्मत नहीं हो रहा है। जंको ने कहा, तुम इस घर में आ जाओ। तियांग फ़ोन ले लेता है और वाइन से कहता है, तुम मेरे घर आ जाओ। तो वाइन ने कहा, लेकिन तुम्हें पता चल गया है क्या? तो तियांग ने कहा, तुम कितनी डम हो ना, तुम्हारी जगह पर जंकुक ने मुझसे शादी कर लिया और मुझे कैसे नहीं पता चलता? तुम्हें लगता है कि जंकुक 1 हफ्ते तक मुझसे सीक्रेट रख पाते क्या? तुमने अपनी दोस्त को इतनी बड़ी मुसीबत में धकेल कर खुद यहाँ से भाग गए। तो वाइन ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो क्या? आखिर तुम दोनों में पैचअप कैसे हो गया? क्या तुम भी जंकुक को पसंद करते हो? क्या तुम दोनों ही? तो तियांग ने कहा, पहले तुम वापस आ जाओ, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएगा। वाइन वो युंगी को लेकर आ जाता है और यहाँ पर वाइन को देखकर ज्ञानमा ने कहा, वाइन तुम बाहर गए थे, तुम किसके साथ वापस आए हो? वाइन ने कहा, ये मेरी दोस्त है। युंगी ने कहा, क्या? तो वाइन ने कहा, युंगी तुम मेरे दोस्त हो ना, चलो अब अंदर चलते हैं। ज्ञानमा कैसे हो आप? तियांग ने पहले वाइन को सब कुछ बता दिया था। और यहाँ पर जंकुक वो भी अपने कपड़े पहन लेता है और आज बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि आज जंकुक ने लड़कों के कपड़े पहना था। और युंगी और जंकुक दोस्त बन जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम दोनों दोस्त की एक्टिंग करोगे। और वाइन वो मेरी वाइफ है, भूल मत जाना। वाइन के पेरेंट्स आने वाले हैं और ज्ञानमा के सामने भी ऐसे ही एक्ट करना है। तो ज्ञानमा ने कहा, ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वाइन ने कहा, ज्ञानमा जंकुक जिसके बारे में मेरे पेरेंट्स ने पूछा था वो पिकनिक से वापस आ गया है और युंगी भी उसके साथ ही गया था। तो सारे घर वाले आ जाने के बाद जंकुक वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही मिस कर रहा था। वाइन के घर वालों के साथ साथ जंकुक के घर वाले भी आए थे। जैसे उन लोगों को पता चला कि जंकुक इस घर में है, तो जंकुक के पेरेंट्स ने कहा, जंकुक तुम पिकनिक पर चले गए थे, हमें क्यों नहीं बताया था? हमने तुम्हें बहुत मिस किया है और तुम यहाँ पर सीधा क्यों आ गए? तियांग की ज्ञानमा वाइन के हाथ जब तियांग के हाथ में देता है, जंकुक को बहुत जलन हो रहा था, लेकिन जंकुक वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। और यहाँ पर
जनको के घर वाले यूंगी के हाथ पर जनको के हाथ रखते हुए कहा, तुमने जनको की 3 दिनों तक ध्यान रखा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे उसका ऐसे ही ध्यान रखना, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। यूंगी के हाथ में जनको की हाथ देकर तियांग जल्दी से जाकर जनको की हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप उसके हाथों में क्यों दे रहे हो, मैं जनको की ध्यान रख लूँगा। तो जनको के पैंस ने कहा, लेकिन तुम कैसे ध्यान रख लोगे, तुमने तो अयन से शादी किया है ना। मैं बस यूंगी से इसलिए कह रहा था क्योंकि यूंगी मुझे पसंद है, मेरी बेटी को बहुत ही खुश रखेगा। यूंगी ने कहा, मैं खुश नहीं रख सकता हो, पहले मैं वैन को तो खुश रख लो। तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर ज्ञानमा ने कहा, रुको मैं बताता हूँ। ज्ञानमा को देखकर तियांग ने कहा, क्या बताओगे। ज्ञानमा ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, तुम दोनों जो कर रहे थे। तो ज्ञानमा को पहले से पता था कि वो नहीं थे जनको कि तियांग के साथ इतने दिनों से इस घर में थे, आखिर उसकी आंखों में धूल कैसे छिड़क सकते हैं। तो तियांग और जनको सारी बातों को वायन ने मिलकर सबको बता दिया। तो सारे घर वालों ने सबको बहुत डांटने के बाद फैसला किया, क्योंकि शादी हो चुकी है और तियांग और जंकुक साथ में खुश है और वायन और यूंगी भी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा है। तो दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन रखता है। दोनों की शादी की खुशी में घर में बहुत बड़ी पार्टी चल रहा होता है और सभी लोग बहुत ही खुश लग रहा है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।